नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स निफ्टी 50 की एक टॉप क्लास कंपनी है जिसने लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन दोस्तों ब्रेकआउट दिया और एक क्रूशियल लेवल को इसने बहुत समय से रेजिस्टेंस दिखाया था, उसको दोस्तों ये ब्रीच कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन आने वाले कल में एनालिस्ट दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा और भी फोरकास्टिंग कर रहे हैं और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप को बिलोंग करती है और दोस्तों ब्रेकआउट के पहले मैंने बहुत बार आपको बताया भी था कि इसमें कंटिन्यूसली आप चाहें तो अकोमोलेशन कर सकते हैं, मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों स्टॉक वही जिनके फंडामेंटल्स में चेंजेस आए और वो अपसाइड दिखाएं। तो जी हाँ, आने वाले कल में गाइस इसके अंदर काफ़ी ह्यूमंगस चेंजेस आने की उम्मीद है और इनके फोरकास्ट भी दोस्तों आने वाले कल में और ही बढ़ सकते हैं और ये इंटरेस्टिंगली 1000 से नीचे का स्टॉक है। तो जी हाँ दोस्तों, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ब्रेकआउट हो गया तो क्या हुआ, फिर से नया हाई लगाएगा और नया हाई लगाते ही दोस्तों ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा करेगा, बिकॉज इसमें आने वाले कल में बहुत ज़्यादा और ही पोटेंशियल की उम्मीद है। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ डिस्कस करूँगा, चीज़ करूँगा अपना क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। लास्ट डे की बात की जाए, हमें 4% का इंटरडे हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा था और आप देख सकते हैं दोस्तों कि 800 का एक इंपॉर्टेंट जो लेवल था जिसके पहले इसका ये रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये उसको ब्रीच करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और पिछले कुछ समय से दोस्तों इसमें काफ़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। ये बात तो फ्रेंड्स इधर पे ये है कि इनके जो अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और इसने जो रिटर्न बना के दिया है लास्ट, अगर आप 8 महीना उठा लें तो जी हाँ दोस्तों, सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर या तो फ्लैट है या फिर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें हमें 33% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है और दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है। अब फटाफट एक बार ऑल टाइम चार्ट देखते हैं, उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसको भी कवर करूंगा। टाइम आप चार्ट देख सकते हैं इधर पे गाइस, कंटिन्यूसली कंपनी के जो फंडामेंटल्स में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी कंटिन्यूसली एक ग्रोथ के पाथ में जा रही है और इधर पे दोस्तों एक सीधा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों हमें हाल फिलहाल में ही निफ्टी 50 का स्टॉक देखने को मिल रहा था। अब मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टाटा कंज्यूमर के बारे में। होता है कि FMCG की जाइंट कंपनी की बात की जाए, चाहे वो ब्रिटानिया हो या फिर दोस्तों HUL हो, सब ने या तो फ्लैट रिटर्न बना के दिया है या फिर नेगेटिव। लेकिन दोस्तों इसमें तेज़ी की बहुत सारी वजह थी। एक तो आपको पता है एक्विजिशन बिग बास्केट का टाटा ग्रुप से, और साथ ही साथ दोस्तों पहले ये टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जाना जाता था और उस समय इसको मैं बहुत ही एग्रेसिवली कवर करता था। माई टॉप पिक की लिस्ट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पे मैंने भारती एयरटेल को भी आज से तकरीबन 10 महीना पहले कवर किया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो आज एयरटेल का प्राइस कितना है, 600 के पार देखने को मिल रहा है। इसीलिए रातों रात पैसे कभी नहीं बनते। टाटा कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करें तो मैंने दोस्तों बहुत बार इसको 500 के नीचे भी कवर किया था जब ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे था। से मेरी वीडियो है, अगर आप देखें मैंने एक स्नैप लिए हैं 500 के भाव पे उस समय ट्रेड हो रहा था। उधर पे गाइस एक शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने 600 के आसपास अंदाजा लगाया था और आप देख सकते हैं कि 10 महीना पहले इधर पे जो न्यूज़ आई थी, मैंने क्या बताया कि न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। कोई भी स्टॉक दोस्तों रातों रात पैसा आपको नहीं कमा के देता है, उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, डिटर्मिनेशन और साथ ही साथ न्यूज़ का इन्फ्लो। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी 50 में आने के बाद इसमें एक ग्रोथ, मतलब एक मैं स्टॉक प्राइस बोल रहा हूँ, एक रुक चुकी थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसमें एक रैली आई अपने आप में ही आप देख सकते हैं कि 800 के ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये एक ब्रेवरेज कंपनी थी पहले, लेकिन जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं और अभी ये FMCG में काम कर रही है और एग्रेसिव काम कर रही है और अपने आप को सबसे डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ रही है। और आने वाले कल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर इस्टेब्लिश होता है तो जी हाँ दोस्तों, इनके लिए जो टाटा का सुपर ऐप है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इन्हीं को मिलेगा। तो जी हाँ, उस समय मैंने बहुत बार गाइडेंस दी थी और अभी भी दोस्तों मैं प्रीवियस कुछ समय से अब हमेशा एक स्टॉक का मैं कवर नहीं कर सकता। मैंने आपको हमेशा बताया कि फॉर फास्ट रिटर्न यू शुड गो विद टाटा कंज्यूमर, और स्टडी रिटर्न की बात की जाए तो एक्चुअली इज द बेस्ट। लेकिन इसी बीच में इसमें दोस्तों और भी पोटेंशियल बाकी है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस बात की जाए एनालिस्ट की तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि मार्केट के जो बड़े विद्वान हैं, जो बड़े जानकार हैं, जो बड़े टॉप ब्रोकर हाउसेस हैं, उनका क्या माना जाए। इसके पहले भी दोस्तों ये एक स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो इसने अपने हिस्टोरिक लेवल 800 को तोड़ने की कोशिश की और उसमें ये सक्सेसफुल रहा। और जी हाँ दोस्तों, कभी भी इस स्टॉक में गिरावट आती है तो एकदम बाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि ये 850 को भी क्रॉस करेगा शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आने वाले कल में दोस्तों ये FMCG की एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी बन के उमड़ सकती है। तो जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं आपको दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आप देखें लास्ट डे की डिलीवरी कंडीशन तो अपने आप में 24% के आसपास दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे 79 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें
19 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब 24% के आसपास हमें अकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, बट फिर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको दोस्तों एसआईपी के रूप में, अगर आपको एफएमसीजी में कोई अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए, अगर एचयूएल से बहुत परेशान हो गए हैं ब्रिटानिया से, तो जी हाँ आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर जगह दे सकते हैं। याद रखिएगा इसके पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज की बात की जाए तो सिर्फ बेवरेज वाली कंपनी देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस हिसाब से इनके सॉल्ट प्रोडक्ट की बात की जाए और ये बहुत प्रोडक्ट्स जिनको हमें अपग्रेड देखने को मिला था। यहाँ पे दोस्तों मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि टाटा कंज्यूमर के कौन कौन से टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इनमें सर आप देखिए तो इनके सेल्स ग्रोथ में काफ़ी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 2020 के बाद अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट है उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्यों? तो इनके प्रोडक्ट अपग्रेडेशन से, और मैंने बोला कि इस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है जहाँ ऐसा इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एफएमसीजी जो मार्केट है, जो एक चैलेंजिंग सेक्टर को पता है कि एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनीज काम करती है, जैसे नेस्ले की बात की जाए, ब्रिटानिया की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, उसके साथ साथ टॉप क्लास कंपनी एचयूएल की बात की जाए, सबको दोस्तों डोमिनेट करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं और उन सब से थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ इसमें दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर में दोस्तों काफ़ी उछाल था। इसके पहले ये शेयर 300 के आसपास था, उसके बाद 500, अभी की बात की जाए तो 800 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इसलिए गाइस मैंने आपको पहले वाला वीडियो दिखाया कि कैसे उस समय चैनल बहुत नया था तो बहुतों के पास वो लाइक कन्वे मैसेज नहीं गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने उसको कवर किया था बहुत बार। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो अभी भी देर नहीं हुई है। अब चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये 700-800 क्या 1000, 1500, 2000 भी क्रॉस करेगा, बट कंपनी का शर्त यही है कि कंपनी के ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेट करना और लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। होल्डिंग के बाद डिस्कस करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना बनता है कि प्रोमोटर कितना परसेंट स्टेक लेकर रखे हैं। तो आप देखें 34% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस के बारे में देखें 25% स्टेक देखने को मिलता है। बात की डीआईएस की तो भाई 13% के आसपास स्टेक है। तो जी हाँ दोस्तों एफआईएस और डीआईएस ने भी एक अच्छा खासा एक्युमुलेशन किया है। और अगर आप देखें तो पब्लिक के पास अच्छे स्टॉक में अच्छी खासी एक्युमुलेशन है। तो जी हाँ दोस्तों पब्लिक ने इस कंपनी पे फेथ दिखाया और कंपनी ने इनको रिवॉर्ड भी किया है और पब्लिक का स्टेक एफआईएस के ऑलमोस्ट सामान देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली वेल एंड गुड है, लेकिन दोस्तों अभी जो कंसर्न करता है स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है और स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर आप देखें तो देखते ही देखते ये 74,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। इसके पहले जब मैं इसको कवर करता था तो 40,000 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। उसके बाद अगर आप देखें इसमें हमें हुई उछाल देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर आप देखें वैल्यूएशन 96 के आसपास इनके प्राइस ट्रेंडिंग देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर आप देखें जो अदर फाइनेंशियल मैट्रिक आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। आरओसी के बारे में डिस्कस करें 6 के मतलब 8 के आसपास है। आरओई के बारे में डिस्कस करें तो 6 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इनके फिनिशियर्स आने वाले कल में और भी सुनना बाकी है, क्योंकि ये कंपनी हमेशा ग्रोथ दिखा रही है और जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट अपग्रेड हो रहे हैं ये आने वाले कल में एक और भी गेम चेंजर रोल प्ले कर सकती है। कंपनी का हमने नाम देखा, फाइनेंशियल्स देखे, फंडामेंटल पढ़ा और ये भी समझने की कोशिश की कि उसमें कंपनी में रैली क्यों आ रही है, उनके शेयर प्राइस में। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, इनके रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पहले की बात की जाए तो 6.8 के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट कट चुका है दोस्तों, बट फिर भी 14,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं और जिस हिसाब से टाटा ग्रुप का एक बहुत ज़्यादा फोकस है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, ये अपने आप में ही इनको बहुत ही स्ट्रेंथन दे रहे हैं। और एफएमसीजी की बात की जाए तो ये दोस्तों ऐसा जाइंट कंपनी बन के उमर रही है। आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट की बात की जाए, वीकली चार्ट की बात की जाए, इसमें ब्रेकआउट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इधर पे इसने अपना बोलिंजर बैंड को ब्रीच कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और फिर से ये 800 के आसपास या फिर उससे नीचे देखने को मिले। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, बट फिर भी स्टॉक ऐसा उतना ओवरबॉट जोन पर नहीं है। 67 के आसपास इनके आरएसआई है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 61 के आसपास। तो मेरे हिसाब से दोस्तों को फ्रेश एंट्री करनी है तो एसआईपी के रूप में आप इसको लॉन्ग टर्म तक उठा सकते हैं। जैसे बताया कि आपकी नज़रिया बहुत ही लंबा होना चाहिए और आपको पूरा फोकस ट्रेडिंग पे नहीं बल्कि एक्युमुलेशन पे देना चाहिए। और बहुत लोग इधर पूछेंगे कि सर एचयूएल से क्या स्विच कर दें। देखिए दोस्तों एचयूएल की बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है ये और टाटा कंज्यूमर को मैं आराम से होल्ड करता हूँ। तो एचयूएल में मेरा पेशेंस लेवल ऑफ कोर्स है तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। एचयूएल में ऑलरेडी बहुत सारे ग्रोथ हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन फिर भी एचयूएल अपने आप में ही एक डेट फ्री कंपनी है। तो मेक श्योर अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप चाहें तो थोड़ा सा 30% 20% उसकी जगह पे इसको स्विच कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में चूँकि ऑल टाइम हाई पे हैं इसको अकोमोडेट करें और लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि एफएमसीजी की ये वन ऑफ द और भी जॉइंट कंपनी बन के उमरेगी। मेक श्योर दोस्तों नजरिया आपका बहुत ही लंबा होना चाहिए तब इस पर होल्ड करें। मुझे लगता है कि आने वाले कल में और भी ग्रोथ बाकी है। तो अगर आपके पास टाटा कंज्यूमर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नहीं भी है एचयूएल से अगर आप परेशान आपको ऐसा फील होता है तो उसकी रणनीति क्या है वही कमेंट बॉक्स में मेरी बताइएगा। बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या इसका बेच दें, तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो थोड़ा स्विच कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है तो ऑल्दो मेरे पास भी दोनों स्टॉक है लेकिन मैं इससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ बिकॉज हमेशा एक
पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स नहीं भागते, कुछ गिरते हैं तो कुछ भागते भी हैं, तो उसी हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा। तो एनीवेज दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।